ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। सदन में वे फूट फूट कर रोई थी। लोकसभा स्पीकर के ऊपर उन्होंने कागज फेंक कर मारे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया था। तब ममता बनर्जी का मानना था कि बांग्लादेशी घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये एक बहुत गंभीर मामला है। तब वे लोकसभा में खड़े होकर ये मुद्दा उठाती थी और चाहती थी कि घुसपैठ रोकी जाए, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रही तत्कालीन यूपीए सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं थी। शायद सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जाए। आज पूरा परिदृश्य 180 डिग्री पलट गया है। एनडीए सरकार हर कीमत पर बांग्लादेशी घुसपैठ रोकना चाहती है। पिछले लगभग 11 साल से केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। अदालतें घुसपैठ रोकना चाहती हैं, लेकिन 2005 में संसद में इस मुद्दे पर रोने वाली ममता बनर्जी 2011 से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। आज मुस्लिम घुसपैठिया उनका वोट बैंक दिखाई देता है। शायद इसीलिए अब वे घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी दिखाई देती हैं। घुसपैठियों पर न वे कार्रवाई करती दिखाई देती हैं और न ही केंद्र सरकार को करने देती हैं, जैसा कि आरोप है। शायद इसलिए अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेश से लगे बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं देती। इससे पहले भी कई बार कोर्ट ममता सरकार को इस मुद्दे पर फटकार लगा चुका है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। दोस्तों, अब यहाँ से 3 बातें ध्यान से समझिए। पहली ये कि केंद्र सरकार ने फेंसिंग के लिए धन मुहैया करा दिया है। राज्य सरकार अगर जमीन दे दे तो बॉर्डर पर जहां फेंसिंग की जरूरत है वहां फेंसिंग हो जाएगी। इससे घुसपैठ और तस्करी पर नियंत्रण लग सकेगा। लेकिन राज्य की ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही। सवाल है क्यों? क्या घुसपैठियों को खुश करने के लिए? क्या मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए? क्या घुसपैठिया वोट बैंक को खुश करने के लिए? दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि बॉर्डर की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उन्हें भी समझना होगा कि कैसे राज्य सरकारें केंद्र के हाथ बांध सकती हैं। याद रखिए, भूमि का मुद्दा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में पड़ता है, यानी राज्य में स्थित भूमि से संबंधित फैसला राज्य सरकार ही ले सकती है। ऐसे में केंद्र खुद से फेंसिंग के लिए जमीन नहीं ले सकता। तीसरी बात यह कि अदालत की भूमिका समझनी जरूरी है। सवाल है कि कब तक हाईकोर्ट बस इसी तरह से फटकार लगाता रहेगा? क्यों कोर्ट राज्य सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता? बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, बॉर्डर पर फेंसिंग न होने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट क्यों राज्य सरकार को सख्त निर्देश नहीं देता? देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कंटेम्प्ट का भी हमारा कोई इरादा नहीं है, ना ही उद्देश्य है, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार अदालत इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है।